हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही को एक बार फिर से स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि सड़क से देखिए सदन के अंदर तक जो विपक्षी नेता हैं वो लगातार सरकार को घेर रहे हैं और बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। कल से ही मानसून सत्र की शुरुआत हुई है, कल भी हंगामेदार जो सेशन रहा और उसके बाद कार्रवाई को आज सुबह तक के लिए स्थगित किया गया था। और एक बार फिर से जैसे ही कार्रवाई आज शुरू हुई, एक बार फिर से विपक्ष ने अंदर नारेबाजी शुरू कर दी। महंगाई को लेकर के सरकार पर हमलावर है, अग्निवीर को लेकर सरकार से सवाल पूछ रहा है विपक्ष, और ऐसे में अभी फिर राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। न्यायालय के द्वारा उन्हें ऐसे किसानों को संरक्षण भी मिलता है, न्याय भी दिया था। संजय जायसवाल जी। बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। मेरा माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से प्रश्न होगा कि बहुत सारे राज्यों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को नहीं लागू किया है और अपनी योजनाएं हैं, पर उनका जो स्टैंडर्ड है वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बराबर का नहीं है। तो क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि सभी राज्य के कृषि मंत्रियों को बुला करके यहाँ बैठक करके प्रधानमंत्री फसल बीमा हर राज्य में लागू हो, इसके बारे में क्या कोई विचार सरकार कर रही है? हेलो, माननीय सदस्य जी ने जो प्रश्न किया है कि फसल बीमा योजना, वैसे जो फसल बीमा योजना जो नई फसल योजना बनी है उसके अंदर सभी राज्यों से राय लेकर ही उसने बनाई गई थी। और अभी भी हमारी यहाँ पर जो मीटिंग हुई थी जिसमें देश भर के सभी जो कृषि मंत्री हैं उनको बेंगलोर के अंदर मीटिंग हुई और इस विषय पर भी चर्चा हुई है। और उसके अंदर ये किसानों उन मंत्रियों से आग्रह किया है कि आप जो एक फसल बीमा है उसको लागू करें। बाकी वैसे राज्य हैं वो अपनी फसल बीमा योजना के लिए स्वतंत्र है, लेकिन कुछ राज्यों ने, जैसा कि आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश ने पहले इस योजना से, इस जो नई फसल बीमा नीति से बाहर गए थे, लेकिन अब उन्होंने वापस 1 साल के बाद में पुनः उन्होंने अडॉप्ट किया। तो इस तरह से ये जो नई फसल बीमा नीति है उसको लेकर राज्य भी और राज्य सरकार के निश्चित रूप से हम संपर्क में और उनसे इस बात पर चर्चा भी होती है और मीटिंग भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 श्री CN अन्नादुरई। माननीय मंत्री श्री गजानन कीर्तिकर जी। ओके, श्री गजानन कीर्तिकर जी, श्री SS पलिकम जी, प्लीज आस्क क्वेश्चन। नो, श्री मलुक नागर जी। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री के अंडर जो गन्ने के रेट बढ़ाने की बात आती है, जो थोड़ा सा सरकार ने बढ़ाया उसके लिए धन्यवाद, लेकिन देश में कोई भी ऐसा नहीं है कि जहां पे गन्ने पे पेमेंट रुकी हुई है उस पर ब्याज नहीं मिलता और कहीं पे। अच्छा सर, दूसरा इसमें जुड़ी हुई चीज, दूसरी जुड़ी हुई चीज कह रहा हूं, दूसरा कि मेरठ पश्चिम उत्तर प्रदेश, जहां बागपत लोकसभा, मेरठ लोकसभा, मुजफ्फरनगर लोकसभा, सहारनपुर लोकसभा, बिजनौर लोकसभा, नगीना लोकसभा, गाजियाबाद लोकसभा, अमरोहा लोकसभा, मेरठ में R&D रिसर्च के लिए कोई इंस्टीट्यूशन खोलने की प्लानिंग है या नहीं है? माननीय मंत्री जी, जवाब मलुक जी का। जी, इस पर भविष्य में विचार किया जाएगा। ओके, श्रीमती चिंता अनुराधा। Thank you, sir. A Center for Excellence with an expenditure of 10 crores in non-thermal processing was recently inaugurated at National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management, Tanjavur, with an aim to promote next generation technologies and meeting global standards in research and academics in the field of food processing. Does the government propose to establish any such centers in the state of Andhra Pradesh? Thank you, sir. आवाज सर सुनाई नहीं पड़ रहा, आवाज सुनाई नहीं पड़ रहा, मुझे सुनाई में पड़ रहा है।
तमिलनाडु में स्वीकृत परियोजना 81 है, जिसमें मेगा फूड पार्क 1 है, कोल्ड चेन 16 है, मिनी फूड पार्क 11 है, क्लिनिक 24 है, बैकवर्ड फॉरवर्ड 9 है, लैब 20 है, ऑपरेशन ग्रीन है, जिनका प्रोजेक्ट कॉस्ट 1327 करोड़ रुपया है और स्वीकृत 348 करोड़ रुपया है। क्वेश्चन नंबर 23 श्री दीपक बेज। माननीय सदस्यगण, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लगाया है, किसानों के समर्थन मूल्य पर प्रश्न लगाया है। आप सदन में प्रश्न नहीं करना चाहते, तख्तियां लेकर आ रहे हैं। ये दादा नियमों की किताब लेकर खड़े हैं और नियमों की किताब आपने पढ़ रखी है। ये नियम की किताब, दादा नियम की किताब पढ़ाओ इनको। नियमों के तहत 349 के तहत सदन के अंदर तख्तियां लेकर आना उचित नहीं है, ये परंपराएं ठीक नहीं है। आप सदन के अंदर कुछ मर्यादाओं का पालन करो, अच्छी परंपराओं का पालन करो। महत्वपूर्ण प्रश्न आपने लगाया किसानों पर, समर्थन मूल्य पर। बाहर जाकर किसान की बात करते हो, अंदर सदन में किसानों की बात नहीं करते हो। बाहर जाके महंगाई की बात करते हो, सदन के अंदर महंगाई की बात नहीं करते। आपको पिछले सत्र में मैंने महंगाई की चर्चा के अलाउ किया था, आपने चर्चा नहीं की उस पर। ये उचित नहीं है, गलत तरीका ये। नो, आप सदन में चर्चा नहीं करना चाहते। मैं हर विषय पर, हर मुद्दे पर आपको चर्चा करने का पर्याप्त अवसर देता हूं। सभा की कार्रवाई आज दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच एक बार फिर से कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। स्पीकर ने विपक्षी सांसदों पर नाराजगी भी जताई। उन्होंने कहा कि आपको वक्त दिया गया है, आप लोग बहस करिए, अपनी बात रखिए, लेकिन इस कदर हंगामा करके आखिर क्या हासिल होगा। तो राज्यसभा के बाद अब लोकसभा की भी कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। बाहर महंगाई की बात आप कर रहे हैं, लेकिन आप संसद में चर्चा आखिर क्यों नहीं करना चाहते? स्पीकर उनसे लगातार पूछते रहे कि अगर आपको कोई भी सवाल सरकार से पूछना है तो आप सदन के अंदर पूछिए। विपक्ष को नियम की किताब पढ़ने के लिए भी कहा गया। स्पीकर की तरफ से नाराजगी जाहिर की गई और उसके बाद कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। तो मॉनसून सत्र कल से शुरू हुआ है और लगातार कल से हम देख रहे हैं हंगामा बरपा हुआ है। अमित लगातार हमारे साथ बने हुए। अमित, राज्यसभा लोकसभा दोनों की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है, यानी कि नतीजा लग रहा है कि कुछ भी नहीं निकल पाएगा, एक सार्थक बहस यहां पर नहीं हो पाएगी क्योंकि विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। जी देखिए, और इसको लेकर जो स्पीकर है ओम बिरला वो थोड़े नाराज भी दिखे, थोड़े सख्ती से उन्होंने ये बात भी कही कि जो किताबें हैं, जो आपके हाथ में नियमों की किताब है, उस नियम में ये 349 नियम भी है जिसमें ये कहा जाता है कि तख्ती लेकर आप अंदर नहीं आएंगे और इसके बावजूद आप तख्ती दिखा रहे हैं। उन्होंने ये बात भी कही कि आप सदन के बाहर महंगाई की बात कर रहे हैं, दूसरे मुद्दों की बात कर रहे हैं, लेकिन सदन के भीतर उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, उस पर कोई शब्द नहीं कह रहे हैं। तो ये बात करते हुए उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उनको वक्त पहले भी दिया था और इस बार भी वक्त दे रहे हैं, लेकिन आप चर्चा ही नहीं करना चाहते, जो कि गलत है। ये दिखाता है कि अपोजिशन किस तरह से जो अपनी बातें ही हैं, क्योंकि देखिए सदन का भीतर सदन जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सरकार को जवाब देना पड़ेगा। अगर वो चर्चा होगी तो आम लोगों की बातें उठेगी। ये अपोजिशन आम आदमी की जो समस्याएं हैं उनको लेकर सामने रखेगी और सरकार को उनका जवाब देना पड़ेगा। महंगाई से निपटने के लिए वो क्या कर रही है बताना पड़ेगा। लेकिन लगता है कि अपोजिशन नहीं चाहता है कि जनता से जुड़े मसले जो हैं उसकी चर्चा हो, इसलिए सदन के बाहर गांधी प्रतिमा के सामने या फिर सड़क पर उतरकर हंगामा भले करे, लेकिन जब संसद चल रहा हो, जब मौका मिलता है कि आप सीधे सरकार से सवाल जवाब कर सकते हैं, सीधे मंत्री से सवाल जवाब कर सकते हैं, सीधे प्रधानमंत्री से सवाल जवाब कर सकते हैं, तब वहां पर चर्चा नहीं करने दिया जा रहा है, हंगामा कर रहे हैं। तख्ती लेकर अपोजिशन के जो तमाम सांसद वहां पर हंगामा कर रहे हैं। ये दिखाता है कि अपोजिशन पार्टियों को जो करना चाहिए उसकी जगह वो सिर्फ हंगामा कर रहे हैं। स्पीकर ने भी विपक्ष के ऊपर नाराजगी जाहिर की और उनसे पूछा कि जब आप सड़क पर चर्चा कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, तो सदन के अंदर आपको चर्चा करने में क्या दिक्कत है? सुनते एक बार स्पीकर ने क्या कहा। आपको पिछले सत्र में मैंने महंगाई की चर्चा के अलाउ किया था, आपने चर्चा नहीं की उस पर। ये उचित नहीं है, गलत तरीका ये। नो, आप सदन में चर्चा नहीं करना चाहते। मैं हर विषय पर, हर मुद्दे पर आपको
चर्चा करने का पर्याप्त अवसर देता हूं। सभा की कार्रवाई आज दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। आपको पिछले सत्र में मैंने मंत्रालय की चर्चा के अलाउ किया था, आपने चर्चा नहीं की उस पर। ये उचित नहीं है, गलत तरीका है। नो, आप सदन में चर्चा नहीं करना चाहते। मैं हर विषय पर, हर मुद्दे पर आपको चर्चा करने का पर्याप्त अवसर देता हूं। सभा की कार्रवाई